Assalamualaikum प्यारे बच्चों, hope that all of you are fine and doing great and also enjoying your summer vacations. Today we will discuss about a new topic, that is about Shimla Conference and elections. Let's read it. In 1945, when Britain was sure to win the war, Viceroy Lord Wavell announced that the Viceroy's Executive Council will include all Indian members and the political parties would be represented in it on the basis of population. अगर हम ये पैराग्राफ देखें तो ये पैराग्राफ है लॉर्ड वेवल का प्लान, कि उसने क्या प्लान बनाया था। उसने ये कहा था कि वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, उसमें जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो मेंबर्स ऐड किए जाएंगे। ठीक हो गया। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं, ये क्वेश्चन है व्हाट वाज वेवल प्लान, तो ये आंसर बनता है यहाँ तक। टू एनालाइज दीज प्रपोजल्स शिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1945। तो इस प्रपोजल को डिस्कस करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस रखी गई 1945 में। 5 Muslim members were to be included in the council, but the Congress demanded that only one Muslim representative be nominated. अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि 5 मेंबर्स होंगे वो मुस्लिम होंगे कौंसिल में, और एक जो है वो मुस्लिम कांग्रेस भी उसको नॉमिनेट कर सकती है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह डिड नॉट एक्सेप्ट इट एंड सेड दैट मुस्लिम लीग बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मुस्लिम्स would nominate all the 5 Muslim representatives. The Shimla Conference failed to resolve this issue. प्यारे बच्चों, अब हम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है, जिसके लिए क्या करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट एक मिशन भेजती है सब कॉन्टिनेंट में, वो कुछ प्रपोजल पेश करता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्स मिशन 1942। गुड। बट वो फेल रहता है क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसे एक्सेप्ट नहीं करती। इसके बाद वेवल जब वाइसराय बनता है तो 1945 में वेवल एक एक्शन प्लान तैयार करता है। इसे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस से डिस्कस करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाता है, ताकि इनके दरमियान जो है डेडलॉक को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ख़त्म होने वाली होती है और ये जंग जो है ब्रिटिश अलाइज जीत चुके होते हैं और अब ब्रिटेन ने अपना वादा पूरा करना होता है। अब इस प्रपोजल में, इस प्लान में क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। अब प्यारे बच्चों, अगर हम 7th क्लास में रिकॉल करें कि हमने ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का सारा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था, जिसमें वाइसराय की 2 काउंसिल्स होती थी, एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेटिव। यस, गुड। एग्जीक्यूटिव में जो मेंबर्स होते थे उनका क्या काम होता थे, वो एडवाइस और सजेशन देते होते थे हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट को, और लेजिस्लेटिव जो होती थी काउंसिल वो लॉ मेकिंग का काम करती थी। और हमने ये भी पढ़ा था प्यारे बच्चों कि पहले मेंबर्स 5 होते थे, फिर 6, फिर 8, इस तरह। अब वेवल कहता है कि जो मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जिसको उर्दू में इंतज़ामी काउंसिल भी कहते हैं, अब 14 कर दिए जाएंगे, जिसमें 5 मेंबर्स मुस्लिम्स होंगे, 6 हिंदूज़ और 3 मेंबर्स जो होंगे वो अदर माइनॉरिटीज़ या डिप्रेस क्लासेस के जो लोग होंगे वो होंगे। इस तरह टोटल जो मेंबर्स बनते हैं वो 14 बनते हैं। बट जो कमांडर इन चीफ होगा और वाइसराय होगा अभी भी वो ब्रिटेन का ही होगा, वो इंडियन नहीं होगा। कांग्रेस ये डिमांड करती है कि जो 5 मुस्लिम्स ऐड होंगे काउंसिल में, वो उनमें से 4 तो मुस्लिम लीग नॉमिनेट करे और एक या तो कांग्रेस करेगी या फिर कोई नॉन मुस्लिम लीग पार्टी, यानी कि मुस्लिम लीग के अलावा कोई और मुस्लिम पार्टी करे। अब इस पर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का क्या रिएक्शन था, तो उन्होंने कहा कि 5 मेंबर्स जो काउंसिल में नॉमिनेट करेगी वो सिर्फ मुस्लिम लीग ही करेगी, क्योंकि अगर सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाली कोई पार्टी है तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग है। कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट नहीं करी थी। कांग्रेस के अकॉर्डिंग ये था कि कांग्रेस में भी तो मुसलमान मौजूद हैं, इसके अलावा बाकी भी तो मुस्लिम पार्टीज़ मौजूद हैं, सिर्फ मुस्लिम लीग ही तो नहीं है। इस तरह ये डेडलॉक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान जो है ऐसे ही बरकरार रहता है, और कायदे आज़म जो है वो अपनी बात पे डटे रहते हैं, और इस तरह जो है कि शिमला कॉन्फ्रेंस बुरी तरह नाकाम रहती है। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन शो हो रहे हैं स्लाइड पे। इनके आंसर जो मैंने रीड किया है वही पैराग्राफ है, वो आप फाइंड करेंगे, राइट करेंगे नीट एंड क्लीन। गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।